हेलो जय हिंद प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं गणित पढ़ेंगे, जिसका 8वां चैप्टर त्रिकोणमिति परिचय है। तो प्यारे बच्चों, आपको पता होगा कि त्रिकोणमिति परिचय बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, जो कि परीक्षा में अगर आप इसे नहीं कर पाएंगे तो बहुत ही कम नंबर आएगा। तो प्यारे बच्चों, आज हम 8.1 पढ़ेंगे। इससे पहले मैं बता देता हूँ कि अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें तो कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आपको एक फ़ायदा मिलेगा। मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँगा वो आप तक तुरंत पहुँचेगा और आप वीडियो को देख सकेंगे, क्योंकि दोस्तों परीक्षा नज़दीक आ रही है। तो दोस्तों, आपको इसे ध्यान रखना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो दोस्तों, आज हम पहला क्वेश्चन है 8.1 का। त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण भी समकोण है, ए बी 24 सेंटीमीटर और बी सी 7 सेंटीमीटर है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो पहला क्या है दोस्तों, साइन ए कॉस ए, दूसरा है साइन सी कॉस सी। तो दोस्तों, आपको प्रश्न बहुत ही अच्छे से पढ़ना है ताकि आप फिगर बना सके। तो त्रिभुज ए बी सी में हम यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज ले लेते हैं दोस्तों, एक समकोण त्रिभुज ले लेते हैं। ये समकोण त्रिभुज होगा दोस्तों। तो आप इसे ए मान लीजिए, ये बी, ये सी। कहता है कोण बी पर समकोण, यहाँ पर समकोण है तो ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक की दूरी ए बी की 24 सेंटीमीटर है और बी सी 7 सेंटीमीटर, बी सी 7 सेंटीमीटर है। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों, अगर आपको यह पता है तो आप पहले, अब यहाँ पर कर्ण हमें नहीं पता है तो कर्ण सबसे पहले याद करना है दोस्तों, क्योंकि त्रिभुज की जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो कर्ण होती है। बाकी लंब और आधार हम कोण से पता करेंगे। तो प्यारे दोस्तों, कर्ण हमें ज्ञात करना है सबसे पहले। तो हम यहाँ पर लिखेंगे हल में, हल त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में कोण बी बराबर 90 अंश है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर। तो पहला हमें याद करना है साइन ए कोस ए। तो इससे पहले आप लगा दीजिए समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय। क्या दोस्तों, समकोण त्रिभुज आपको यहाँ से, चलिए यहीं पर लगा देते हैं। समकोण त्रिभुज एबीसी में, समकोण त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या है दोस्तों, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो प्यारे दोस्तों, पहले कर्ण का स्क्वायर निकाल लेते हैं। कर्ण का स्क्वायर हमें पता ही नहीं है, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब, पहला में यहाँ पर थीटा मिला तो थीटा के सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी, और यह आधार, या लंब या आधार। तो लंब यानी 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर। तो कर्ण बराबर 7 7 49 प्लस 24 24 एवं 576। तो दोस्तों, आप ऊपर आ जाइए, ऊपर से मतलब देखिए। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर 49 प्लस 776 हो जाएगा 625। तो कर्ण बराबर आ जाएगा 625 किसका वर्ग है दोस्तों, 25 का वर्ग है। तो कर्ण बराबर 25 सेंटीमीटर आ गया। तो दोस्तों, अब हम कर्ण हमें पता चलेगा तो पहला क्या कहता है दोस्तों, पहला देखिए साइन ए कोस ए, यानी साइन ए बराबर होता है लंब बटा कर्ण। कहाँ से पता चला दोस्तों, यहाँ पर ले लीजिए लाल बटा कक्का, लंब बटा कर्ण। तो लंब क्या है दोस्तों, इसमें 7 है, कर्ण 25। फिर कहता है कोस है, यहाँ पर कोस है तो आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। तो आधार क्या है दोस्तों 24 और कर्ण क्या है 25। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे दोस्तों। तो अब दूसरा क्या कहते हैं, साइन सी। दूसरा कहता है साइन सी। तो साइन सी बराबर, दोस्तों आप यहाँ फिर से देखिए, अब कोण यहाँ पर बनना है। मैं त्रिभुज दूसरा ले लेता हूँ। अब यहाँ पर थीटा बन रहा है और या बी है या ए। तो जब यहाँ पर बनेगा तो इसके सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी। तो यहाँ से यहाँ तक 24 सेंटीमीटर था तो यह लंब हो गया, लंब। और यह आधार हो जाएगा, आधार तब 60 सेंटीमीटर होगा। तो साइन सी बराबर लंब बटा आधार होता है, लंब बटा कर्ण। तो यहाँ पर अब लंब क्या है 24 और कर्ण क्या है 7। मैंने कर्ण का क्या है बच्चों, कर्ण नहीं बदलेगा, कर्ण है 25 सेंटीमीटर।
फिर दूसरा क्या है, कोस सी। कोस सी बच्चों होता है आधार बटे कण। तो आधार यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों, आधार यहाँ पर 7 आ गया और कण क्या है दोस्तों, 25 आ गया। तो यही फाइनली आंसर यही आ जाएगा दोस्तों। तो पहला सवाल आप देख चुके होंगे दोस्तों, साइन ए कॉस से निकालना था पाइथागोरस प्रमेय लगाकर, तो साइन ए कॉस से निकल आया। और दूसरे में साइन सी और कॉस सी क्या था, तो साइन सी कॉस सी। यहाँ पर त्रिभुज आपको समझ लेना है, जब थीटा यहाँ पर बनेगा तो लंब यहाँ होगा, इसके सामने वाली भुजा, जब यहाँ पर थीटा बनेगा कोण, तब इसके सामने वाली भुजा यहाँ पर होगा। क्योंकि साइन सी क्या है, तो साइन सी यानी थीटा कोण यहाँ पर बनता है, तो यहीं इसके सामने वाली भुजा यहाँ आ जाएगी, तो यहाँ हो जाएगा लंब। तो दोस्तों पहला सवाल आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो दोस्तों अब हम चलते हैं दूसरे सवाल पर। दूसरा सवाल क्या कहता है दोस्तों, दूसरा सवाल कहता है आकृति 8.13 में tan p माइनस कोट r का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों आकृति आपको दिखाई दे रही होगी, tan p कोट r का मान, तो मान निकालते हैं दोस्तों। पी क्यू क्या दे रखा है, पी क्यू दे रखा है 12 सेंटीमीटर और पी आर दे रखा है 13 सेंटीमीटर। तो हमें क्यू आर ज्ञात करना है, क्यू आर ज्ञात करना है। तो हम समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, लिखेंगे समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय से, पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है बच्चों, कण का स्क्वायर सबसे बड़ी भुजा यह है, तो कण का स्क्वायर यानी पी आर का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर यानी ये, तो पी क्यू का स्क्वायर प्लस आधार यानी क्यू आर का स्क्वायर। तो हमें यह ज्ञात करना है, और पी क्यू दे रखा है 12 सेंटीमीटर यानी 12 का स्क्वायर प्लस हमें आधार ज्ञात करना है दोस्तों। तो कण हमें दे रखा है, कण क्या दे रखा है पहले दोस्तों, कण 13 का स्क्वायर। हमें क्यू आर ज्ञात करना है, यह वाली भुजा हमें ज्ञात करनी है। तो प्यारे बच्चों 13 13 में 169 होता है, 12 पर 144, क्यू आर का स्क्वायर हमें ज्ञात करना है। तो 169 माइनस 144 75 हो गया बराबर क्यू आर का स्क्वायर। तो यहाँ पर 25 बचेगा बच्चों, तो यहाँ क्यू आर का स्क्वायर, तो क्यू आर का स्क्वायर यहाँ पर 5 का वर्ग है, तो यहाँ पर क्यू आर यानी क्यू आर आ जाएगा दोस्तों 5 या 5 आ जाएगा। तो दोस्तों अब हमें क्या ज्ञात करना है, tan p माइनस कोट आर ज्ञात करना है। तो प्यारे बच्चों इससे पहले हम tan p का मान ज्ञात कर लेते हैं, तो इससे पहले हम tan p का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो tan थीटा क्या होता है, लाल बटा कक्का, तो लंब यहाँ पर tan लंब बटा आधार, तो लंब बटा आधार। तो लंब कहाँ पर है दोस्तों, इस पर त्रिभुज में देखिए, यहाँ P पर कह रहा है थीटा यानी tan p का है, tan p, तो यहाँ P पर बनेगा, तो P हो जाएगा लंब यानी P के सामने वाली भुजा लंब, और यह आधार हो जाएगा, कण तो वही रहेगा। तो प्यारे दोस्तों यानी लंब बटा आधार हो जाएगा। तो लंब क्या है 5 बटा आधार 12 सेंटीमीटर। फिर क्या दे रखा है दोस्तों, कोट आर बराबर हो जाएगा दोस्तों। अब यहाँ पर कोट आर का, तब यहाँ पर थीटा जब बनेगा कोण, तो इसके सामने वाली भुजा यह लंब हो जाएगी और यह तब आधार हो जाएगा। अब त्रिभुज में दूसरा बना देता हूँ, देखिए जब यहाँ पर थीटा कोण बनेगा तब यह लंब हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, तब यह आधार हो जाएगा यानी थीटा के सामने वाली भुजा लंब हो जाती है। तो कोट आर बराबर हो जाएगा दोस्तों लंब बटे कोट आर, यहाँ आधार बटे लंब यानी नीचे से आप देखिए, तो आधार बटे लंब। आधार क्या है दोस्तों इसमें, आधार इसमें है 5 बटे लंब इसमें क्या है दोस्तों 12। तो आप यहाँ समझ गए होंगे। और हमें अब याद करने के लिए क्या कहा है, यहाँ से आ जाइए tan p माइनस कोट आर। तो tan p क्या है इसमें दोस्तों, tan p का मान हम निकाले हैं 5/12 माइनस कोट आर का मान 5/12, तो 5/12 माइनस 5/12 आ जाएगा 0। यही मेरा आंसर है दोस्तों। दोस्तों आपको ये भी सवाल बहुत अच्छे से आप समझ गए होंगे। दोस्तों देखिए हम यहाँ पर सब ज्ञात कर चुके हैं, अगर आपको वीडियो में कहीं भी डाउट हो तो कमेंट कर दीजिएगा। देख लीजिए प्यारे बच्चों फिर से एक से यह सवाल है, अगर कहीं भी अगर वीडियो अच्छी नहीं बन रही है तो
बताइएगा दोस्तों कमेंट में, और सवाल आप देख लीजिएगा। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे दोस्तों आगे अब क्वेश्चन 3 पर। क्वेश्चन 3 क्या कहता है दोस्तों, साइन ए बराबर 3/4 तो कोस ए और टेन ए का मान ज्ञात कीजिए। क्या दोस्तों, साइन ए बराबर 3/4 है तो कोस ए और टेन ए का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हल पहले त्रिभुज बना लेते हैं। त्रिभुज, समकोण त्रिभुज बनाएंगे तो ए बी सी, यहाँ पर समकोण बनेगा। साइन ए 3/4 यानी साइन ए बराबर 3/4 दिया है तो साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब हो गया 3 और कर्ण हो गया 4, यानी कर्ण 4 दिया है और लंब 3 दिया है। और ए, आपको एंगल पर ध्यान रखना है। ए बता साइन ए यानी कोण थीटा ए, मतलब कोण ए पर बन रहा है तो इसके सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी। और यहाँ पर दिया ही है लंब बटे कर्ण होता है, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण यहाँ पर दिया है। तो हमें आधार ज्ञात करना है प्यारे दोस्तों। तो आधार ज्ञात करने के लिए हम समकोण त्रिभुज लगाएंगे। तो समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है दोस्तों, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यही पाइथागोरस प्रमेय है। तो कर्ण हमें दे रखा है बच्चों 4 का स्क्वायर, लंब है 3 का स्क्वायर प्लस आधार क्या माने ए बी का स्क्वायर, यानी 4 चौक 16, 3 त्रिका 9, ए बी का स्क्वायर। 16 - 9 बराबर ए बी का स्क्वायर, 75 हो गया। तो 16 में 9 7 बराबर ए बी का स्क्वायर। और यहाँ पर हम ए बी लिखेंगे तो √7, यानी आप किसी भी संख्या पर अगर वर्ग लगा है तो उसका वर्ग घटाएंगे तो दूसरी संख्या पर रूट आ जाएगा। तो 7 है। हमें क्या करना है दोस्तों, हमें ज्ञात करना है कोस ए। कोस ए हमें ज्ञात करना है और टेन ए। तो कोस ए क्या होता है, लाल बटे कक्के से आप देख लीजिए, लाल बटे कक्का, लंब बटा यानी आधार बटा कर्ण। तो आधार हमें ज्ञात हो गया दोस्तों, ए बी का मान क्या है √7, कर्ण क्या है 4। और दूसरा क्या ज्ञात करना है दोस्तों, टेन ए। टेन ए क्या होता है दोस्तों, लंब बटे आधार। तो लंब क्या है दोस्तों इसमें 3 है, आधार क्या है दोस्तों इसमें अभी ज्ञात करने हैं √7, यही आंसर आ जाएगा दोस्तों वीडियो कैसा है तो आप यह भी सवाल समझ होंगे दोस्तों, फिर से समझ लीजिए। साइन ए 3/4 यानी लंब बटे कर्ण हमें पता हो गया, लंब है 3 कर्ण है 4, तो हमें आधार ज्ञात करनी है। तो समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाकर ए बी का मान यानी आधार का मान निकालिए। तो अब हमें ज्ञात करना कोस ए बराबर आधार बटा कर्ण। तो आधार आ गया √7 और कर्ण 4 दिया था, और टेन ए लंब बटे आधार 3/√7, यहाँ तक आ गया दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो कैसा है, आज हम यहीं तक पढ़ाएंगे, अगली वीडियो में हम आएंगे। तब तक के लिए आप मेरे वीडियो को देखते रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में।